हम लोगों को इस तरह से माहौल था, पढ़ाई का पूरा एक माहौल ही अलग एक था फैमिली माहौल का। है। मेडिकल तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा दोनों लड़की बिना कहे नीट का तैयारी शुरू कर। 10 बजे रात में भी ये लोग सो जाता था तो हम बैग चेक करते थे कि कल इनका कुछ होमवर्क छूटा तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है। अगर कहीं कमी रहा तो 4 बजे भोर में उठाते थे। इस तरह मतलब से गाइडलाइन पूरी हमेशा अपने नज़र में रखते थे अपने बच्चों को। हाँ, पेरेंटिंग हम बहुत बढ़िया से किए हैं। जिसका आज आज तक ट्यूशन नहीं दिए किसी बच्चे को। किसी को। जय हिंद। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे संग्राम स्कूल के शिक्षक श्री सिंहेश्वर शाह की 2 पुत्रियां ने इस बार 2024 में नीट एग्ज़ाम पास की हैं और पिछले वर्ष उनके सुपुत्र राहुल कुमार ने नीट का एग्ज़ाम पास किया था और वो अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और सिंहेश्वर सर को और उनके बेटियों को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। जितने भी माता पिता एवं छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। बहुत ही खुशी की बात है और जो भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी गार्जियन हैं, सबसे कहना चाहेंगे कि देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि वो उनके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनता हुआ देखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है सबसे। मतलब कि सिर्फ कहने मात्र से ये चीज़ नहीं हो जाता है, इसके पीछे वर्षों का मेहनत होता है, छात्र का मेहनत है, माता पिता का मेहनत होता है। ठीक है, बिना माता पिता के जागरूक हुए बगैर और बच्चे में वो लगन नहीं होगा तो पर भी ये सब पाना, सफलता बहुत ही मुश्किल होता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें हमारा टारगेट को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बना के रखना पड़ता है। उसके लिए हर दिन जीना पड़ता है, हर सुबह शाम उसी को लेके हम उठते जागते हैं और सारा ध्यान उसी पे रहता है, तभी जाके लोग उस पर कामयाब बनते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि अच्छा स्कूल या अमीर माँ बाप के बच्चे ही बड़े बड़े नौकरियों पे जा पाते हैं, तो ये गलत है। देखिए, जो जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जो गरीब परिवार से होते हैं उनको उतना संसाधन सुविधाएं नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो पीछे रह जाते हैं और जानकारी का अभाव होता है। ठीक है, जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, इसकी वजह से भी वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है, उससे भी आप चाहें तो बड़ा से बड़ा IAS ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा सुविधा ऑनलाइन भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि लोग पहले बड़े बड़े शहरों पे जाके ही पढ़ाई करते थे, लेकिन अब आप घर में भी पढ़ सकते हैं। आपके अंदर बस इच्छा और जुनून होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा कोई भी अब शिकवा नहीं रहा कि आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला या फिर आपके पास उस तरह का संसाधन नहीं है। बस आप में लगन होना चाहिए कि मुझे करना है, तो आप ज़रूर जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस समाचार में क्या लिखा है। कि देखिए, नीट एग्ज़ाम है, 13 लाख स्टूडेंट ने इस बार दिया था। तो यहाँ पे देखिए, हेडलाइन आपको पढ़ देते हैं। गोविंदपुर के शिक्षक की पुत्री संतोषी को 98.4 व प्रियंका को 98.5% अंक मिले, लगभग एक समान, लेकिन रैंक इनका आगे पीछे है। दोनों ही बहनें हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ जमशेदपुर से निकला 4 जून। छोटा गोविंदपुर के रहने वाली संतोषी कुमारी एवं प्रियंका कुमारी ने नीट 2024 में क्रमशः 98.4 और 98.5% के साथ कुल अंक 641 एवं 645, कैटेगरी रैंक 17,330 और 15,443 और ऑल इंडिया रैंक 37,769 और 33,456 की उपलब्धि ये दोनों बहने का है। उनके पिता सिंहेश्वर शाह +2 स्कूल पोटका में शिक्षक हैं तथा माता CRPF में हैं। उनके भाई राहुल कुमार ने पिछले वर्ष नीट में 635 अंक प्राप्त किए थे, जिसका वीडियो आप लोग इसमें आगे देख सकते हैं।
और अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। संतोषी ने 10वीं विंग स्कूल से 94% अंकों के साथ, 12वीं टॉप स्कूल हिल टॉप स्कूल है टिल्को से 94.75% अंकों के साथ की है। एवं प्रियंका ने अपनी 10वीं लोयला स्कूल जमशेदपुर से 97% लाइन, ठीक है, के साथ, और 12वीं हिल टॉप स्कूल टेल्को से 94.5% अंकों के साथ की है। और यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इन दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई PW संस्था के ऑनलाइन बेस से की थी, ठीक है, मतलब ऑनलाइन से। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है भाई, आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस माँ बाप को जागरूक होना है और बच्चों को भी मन लगा के पूरी तरह से 100% अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। मैं सभी तमाम गार्जियंस और स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज भले ही प्राइवेट की ओर लोगों का रुझान है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे जो मित्र हुए वो बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी बन चुके हैं, ठीक है, वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ के, कोई प्राइवेट नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका मेहनत ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और बस थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ाई के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना है, पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ करना है, तभी आप हर क्षेत्र में कामयाब बनते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस और हिम्मत से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा। आप लोग देखे होंगे 2024 में हमारा स्कूल मैट्रिक में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया और 2024 में ही इंटर का पहला बैच एग्ज़ाम दिया और इसमें बहुत ही धमाकेदार रिज़ल्ट किया और 80% से ऊपर ले आए। बहुत ही अच्छा हमारा स्कूल है और आप लोग थोड़ा सा अगर यदि बच्चों पे ध्यान दें या बच्चे भी अपने मन से ध्यान लगा के पढ़ाई करें तो वो हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, सर से मिलेंगे स्कूल में तो फिर उनसे फिर थोड़ा सा कुछ राय लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो और सर से हम लोग को और क्या क्या जानना चाहिए कि बच्चे को और अच्छा कर सके और अपने जीवन में वो कामयाब बन सके। सफलता पाने के लिए आप लोग सर से सुझाव के रूप में कमेंट कर सकते हैं। सर से अगला इंटरव्यू हो सकता है तो उस पर हम सर से ये सवाल करेंगे। और अब आप लोग पिछले साल का इंटरव्यू देख सकते हैं, इसमें सिंघेश्वर सर और उनके बेटे राहुल कुमार का जो इंटरव्यू था उससे आप लोग काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग तैयारी करते हैं और किस तरह से माँ बाप को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा। देखिए 11th-12th तो मैंने किया, फिर फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मैंने नीट में जिसमें मेरे 522 स्कोर थे। तो उस समय तक तो इजी लग रहा था। उसके बाद एक बार ड्रॉप लेने के बाद पता चला कि नहीं, नीट में पढ़ना तो पड़ेगा। जी, पेरेंट्स का रोल तो होता ही है, मेरे भी जर्नी में था, सबके जर्नी में होता है। काफ़ी बड़ा रोल था, हर बस वक्त मेरे साथ रहना, मुझे कोई भी फेलियर हो तो मोटिवेट करना वापस से। कैसा खुशी महसूस हो रहा है सर? खुशी तो ऐसा महसूस हुआ कि कल हम सो नहीं पाए। कल 60-70 मित्र आए थे हमारे शिक्षक बंधु। अच्छा। हाँ, 11:30 बजे तक जश्न होता है। ये बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है कि उन्हें कितना देर बैठना पड़ेगा। बस डेडिकेटेड स्टडी मेरे ख्याल से 7 से 8 घंटे तो होनी ही चाहिए अगर ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना हो तो। हम आज तक ट्यूशन नहीं दिए किसी बच्चे को। दूसरी बात, हम 10 बजे रात में भी ये लोग सो जाता था तो हम बैग चेक करते थे कि कल इनका कुछ होमवर्क छूटा तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है। अगर कहीं कमी रहा तो 4 बजे भोर में उठाते थे। जी, अभी तो 5.5 ईयर्स MBBS के बाद फिर MSMD करना है, सुपर स्पेशलिटी में जाना है, एक अच्छा सर्जन बनना है जो सबकी मदद कर पाए। PMC में इंजीनियरिंग में ही एडमिशन लिए। फिर लॉकडाउन जब आया, इंजीनियर सब का हालत देखे थोड़ा डगमगा, तो हम बोले अरे जब IIT निकाल सकता है तो नीट क्यों नहीं क्वालिफाई कर। बिल्कुल जी, मेरी भी जर्नी में कभी पढ़ते वक्त अगर ऐसे क्वेश्चन आते थे जो मुझसे हल नहीं हो पाते थे पहले प्रयास में, तो मैं अपने टीचर्स को भेज देता था व्हाट्सएप पे वगैरह पे। ऑनलाइन भी काफ़ी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, मेरे कोचिंग के टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प कर देते थे। और कई छात्र होंगे जो अभी मेडिकल इस बार हो सकता है वो किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाए होंगे, उन छात्रों को आप क्या बताना चाहेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर वो है, मैं एक बार गुजर चुका हूँ ऐसे। मैंने भी नीट में ड्रॉप लिया था, वे भी ड्रॉप लेंगे, अपने हिसाब से वो एनालाइज़ करे कि कहाँ पर उनसे गलती हुई,
कहाँ पर वो और ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। टीचर्स तो है ही, कोचिंग्स है ही, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध है। तो अपने आप को एनालाइज करें और फिर बेहतर और तैयारी करें। तो जब आप तैयारियां कर रहे थे तो क्या लग रहा था कि कितनी मेहनत है, कितनी मतलब कड़ी मेहनत के बाद आज ये मंजिल मिली है? देखिए 11-12 तो उसमें मैंने किया, फिर फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मैंने नीट में, जिसमें मेरे 522 स्कोर थे। तो उस समय तक तो इजी लग रहा था। उसके बाद एक बार ड्रॉप लेने के बाद पता चला कि नहीं, नीट में पढ़ना तो पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी और मेहनत की, और उसके बाद इस साल मुझे 635 मार्क्स प्राप्त हुए। इसमें भी मैंने ऑनलाइन सहायता ली थी जिन भी टीचर्स से। माता पिता का क्या सहयोग रहा है, किस तरह से जो लगातार पढ़ाई में आपकी, क्योंकि शुरू से ही आपने सफलता एक अच्छे मुकाम तक पाई है? जी, पेरेंट्स का रोल तो होता ही है, मेरे भी जर्नी में था, सबके जर्नी में होता है। काफ़ी बड़ा रोल था, हर वक्त मेरे साथ रहना, मुझे कोई भी फेलियर हो तो मोटिवेट करना वापस से, तो यही रोल था। अभी आगे की क्या आपका सपना है? जैसे मेडिकल आपने क्रैक किया, तो मेडिकल में किस विभाग में आपको ये करना है, किस? जी, अभी तो 5.5 ईयर्स MBBS के बाद फिर MSMD करना है, सुपर स्पेशलिटी में जाना है, एक अच्छा सर्जन बनना है जो सबकी मदद कर पाए। सिविल सर्जन? हाँ, सर्जन ही है अभी मतलब मोटिव, तो फिर आगे देखते क्या होता है। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि आपने कितनी घंटे पढ़ाई करके ये मुकाम आपको हासिल मिला है? देखिए, डेडिकेटेड स्टडी तो 7 से 8 घंटे तक होती थी, तो मतलब सिटिंग टाइम लगभग 10 से 11 घंटे का होता था, जिसमें 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आराम से हो पाती थी। तो जैसे आप पढ़ाई करते थे, कभी कुछ कई सारे ऐसे कठिनाइयाँ आती होगी, कई सारे मतलब पढ़ाई में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के दौर में एक मेहनत और एक लगन होता है, तो उसमें कई ऐसे लोगों को लगते हैं कि नहीं, अरे कोई सॉल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन, या कोई सारे तमाम परेशानियाँ, उसमें कैसे आप हैंडल करते थे? जी, मेरी भी जर्नी में कभी पढ़ते वक्त अगर ऐसे क्वेश्चन आते थे जो मुझसे हल नहीं हो पाते थे पहले प्रयास में, तो मैं अपने टीचर्स को भेज देता था व्हाट्सएप पे वगैरह पे। ऑनलाइन भी काफ़ी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, मेरे कोचिंग के टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, जिन्होंने मेरी हेल्प कर देते थे। तो आप अपने, जैसे कि इस बार जो आपने मेडिकल क्रैक किया है, तो ये पहली बार क्रैक किया है? हाँ, ये पहली बार क्रैक किया, मेरा दूसरा अटैम्प्ट था ये नीट में। दूसरा टर्म था। तो अभी और जैसे आपके आसपास के छात्र या फिर और भी आपकी कोचिंग में और कई छात्र होंगे जो अभी मेडिकल इस बार हो सकता है वो किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाए होंगे, उन छात्रों को आप क्या बताना चाहेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर वो है, मैं एक बार गुजर चुका हूँ वहाँ से। मैंने भी नीट में ड्रॉप लिया था, वे भी ड्रॉप लेंगे, अपने हिसाब से वो एनालाइज़ करे कि कहाँ पर उनसे गलती हुई, कहाँ पर वो और ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। टीचर्स तो है ही, कोचिंग्स है ही, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध है। तो अपने आप को एनालाइज़ करें और फिर बेहतर और तैयारी करें। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब आप 8 घंटा 10 घंटा रीडिंग करते थे, तो उसमें क्या लगता था कि और मेहनत करना है बेहतर के लिए, या फिर उतना समय में सेटिस्फाई थे? देखिए, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है कि उन्हें कितना देर बैठना पड़ेगा। बस डेडिकेटेड स्टडी मेरे ख्याल से 7 से 8 घंटे तो होनी ही चाहिए अगर ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना हो तो। क्या क्वेश्चन क्या सॉर्ट आउट करते थे क्वेश्चन पेपर, या फिर कुछ ऐसे सेट को सॉर्ट आउट करते थे ताकि एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने में समय का जो बचत होता है उसको लेकर के? क्योंकि एग्ज़ाम में पता है कि बहुत बहुमूल्य समय जो होता है वो एक नहीं, इसके लिए कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ ने काफ़ी मदद की है ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके। 3 घंटे का पेपर रहता है, 200 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 1 मिनट मिलता है पर क्वेश्चंस के लिए। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो लास्ट में होते हैं कोचिंग से, मेरे भी कोचिंग में हुए थे फिजिक्स वालों में, लास्ट के 2-3 महीने में मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज़ दी। मैंने 50 से 60 टेस्ट दिए होंगे लास्ट प्रैक्टिस के लिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए, जिससे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिली है। तो अपने कितने मार्क्स आपको हासिल हुआ? कोचिंग्स में मुझे मेरा स्कोर 592 600 रहता था। अभी नीट में अभी 635 आया मुझे। 635 720 में। हाँ, 720 में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।